हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। और गाइज आज का मेनली मेरा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन पेपर डिफाइन कर चुकी हूं। आज का मेरा वीडियो होने वाला है फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पेपर को लेके। सो अगर आपने फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा और आप परेशान है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए मेरा ये वीडियो होगा। मेनली अगर मैं बात करूं आपके लिए कि आप अगर एनरोल होना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल वीडियो लेक्चर्स, वो भी हिंदी में। टीचर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप एग्जाम देने जाने से पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। पर्सनली गाइड किया जाएगा आपको। और जैसे ही आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस हम आपको ई बुक्स, सारी ई बुक्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये ऑफर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और लिमिटेड समय के लिए है। जो प्राइस हमने रखा है 40% ऑफ, वो लिमिटेड समय के लिए है। जल्दी ही इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और अपने फाइनल प्राइस पे ही ये सेल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी अदर सेमेस्टर या फिर डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्र हैं या फिर बी फार्मा बैचलर्स इन फार्मेसी के स्टूडेंट है किसी अदर सेमेस्टर के, तो आपके लिए भी हम लेके आए हैं टोटल फार्मा सॉल्यूशन। अगर आप जीपेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जीपेट के हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी फार्मास्यूटिक्स का और बताऊंगी किस तरीके से वो अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर आज हमें डिस्कस करना है कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आए थे। 2019 और 20 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। ओके, अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का आपसे पूछा जाता है। ओके, तो मेनली अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा वीडियो का, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है वो आपको पता चल जाएगा। मेनली ये वीडियो भी आप स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो यहाँ भी सेम है और वहाँ भी सेम है। राइट, पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, पीसीएस सिलेबस क्योंकि सेम हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम ही है। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। यहाँ पे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डाटा देन चूज सुटेबली। राइट, देखिए ये जो नोट है ये आप पहले अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये नोट आपको पढ़ लेना चाहिए कि नोट में आखिरकार दिया क्या हुआ है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई आपके लिए रिलीफ वाला है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है या फिर आप इतने अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपको नोट में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नोट पढ़िए। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन आपको करने जरूरी है। इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डाटा देन चूज सुटेबली। राइट, जैसे कि कोई मिसिंग डाटा है तो आप उसे चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड नोट है एनी स्पेशल पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। राइट, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो वो आपको बता दी जाएंगी इस एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सेक्शन ए देखते हैं। मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए पे आ जाते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, सारे क्वेश्चन आपको ब्रीफ में अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए के अंदर। सो इसमें ए पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। मेन थिंग जो मैंने आपको, जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे 100% आना है। इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर does the most recent edition of Indian Pharmacopoeias been published lately and how many volume does this latest edition contain? देखिए सबसे ज्यादा लेटेस्ट एडिशन कौन सा रहा है अभी तक इंडियन फार्माकोपिया का, वो आपको मेंशन करना है। तो जब आप इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, इंडियन फार्माकोपिया से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो इंडियन फार्माकोपिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि सबसे लेटेस्ट और सबसे जो स्पेसिफिक एडिशन था वो कौन सा था, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है?
फादर ऑफ फार्मेसी कौन है ये पता होना ज़रूरी होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये वन वर्ड या फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जिसकी डेफिनेशन आपको 2 लाइन्स में कंडक्ट करनी होती है। डी अगर मैं बात करूं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, फादर ऑफ फार्मेसी, तो ये आपको पता होना चाहिए, मार्क कर लीजिए इसे। डी पार्ट अगर मैं बात करूं, व्हेन अ सॉल्यूशन कैन बी टर्म्ड एज आइसोटोनिक, कब एक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, तो वो प्रोसीजर वो आपको 2 लाइन में डिफाइन करना है। ई पार्ट अगर मैं बात करूं, नेम वन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड एन एंटीऑक्सीडेंट यूज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम आपको बताना है और एक माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एक एंटीऑक्सीडेंट और एक प्रिजर्वेटिव का नाम आपको बताना है लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर जो यूज होता है। ठीक है, ये सारे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं, ये आपको दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं एफ पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल्फ प्रिजर्वेटिंग, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेटिंग डोजेस फॉर्म, राइट। उसके बाद जी पार्ट की अगर मैं बात करूं, डिफाइन सस्पेंशन विद एन एग्जांपल। सस्पेंशन मैंने बोला था इमल्सन और सस्पेंशन में से एक क्वेश्चन आना 100% जरूरी है और आता ही है। एच पार्ट की अगर मैं बात करूं, डिफाइन सपोजिटरी विद एन एग्जांपल। सपोजिटरी को भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आई पार्ट की, व्हाट इज थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी से भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। जे पार्ट की अगर मैं बात करूं, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 ऑइंटमेंट बेसिस। 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको ऑइंटमेंट बेसिस के, ठीक है, कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, सो सेक्शन बी में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेक्शन बी में जो नोट दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और कोई भी 2 पार्ट आपको डिफाइन करने हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ए पार्ट है इसमें, राइट ए डिटेल नोट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री मतलब इंडिया में जो फार्मेसी की हिस्ट्री थी वो पूरी आपको डिफाइन करनी है, यूनिट फर्स्ट में आ जाइए। बी पार्ट इसमें है डिफाइन इमल्सन। देखिए इमल्सन आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। इमल्सन और सस्पेंशन दोनों ही आपके क्वेश्चन पेपर में, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि इमल्सन और सस्पेंशन आपको प्रिपेयर करना है, 100% आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इमल्सन और सस्पेंशन आप स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा मेन एग्जाम के लिए, राइट। उसके बाद बात करें सी पार्ट की, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टरो इन्फ्लूजिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, राइट। यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में पूछा गया है, इसे आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इसमें 2 पार्ट आपको डिफाइन करने हैं, तो दोनों ही आपने जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं वो इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो सी पार्ट है, बी सेक्शन का सी पार्ट। उसके बाद बात करें सेक्शन सी की, सो सेक्शन सी में देखिए अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 5 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। 7 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से आपको 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट वन देखिए, ए पार्ट जो दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अ सुइटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडल प्रिस्क्रिप्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे से भी यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो बहुत अच्छी बात है, प्रिस्क्रिप्शन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, डिफाइन द टर्म ओसोलॉजी। ओसोलॉजी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ओसोलॉजी भी आपका देखने को मिल रहा है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी 7 नंबर का है, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। ओसोलॉजी हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी हो गया। सो इन्हीं से आपके इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट 75, 65, 45 एंड 35 एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 55 एल्कोहल यूजिंग एलिग्रेशन मैथड। ये आप चले जाते हैं न्यूमेरिकल में, मीन्स आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में, सो इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट अगर मैं बात करूं, डिस्कस विद प्रॉपर एग्जांपल इफरवेसेंट
इफ्लोरोसेंट एंड हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। मैंने इफरवेसेंट और आपको डस्टिंग पाउडर इंपॉर्टेंट बताया था, वो ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जो ये अदर आपके हाइड्रोस्कोपिक पाउडर दिया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई पार्ट की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्गल्स, माउथ वॉशेज एंड थ्रोट पेंट विद एन एग्जाम्पल फॉर्मूला फॉर ईच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। एफ पार्ट अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस आर देयर, डिस्कस द डिफरेंट मेथड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटोरीज। देखिए सपोजिटोरीज मैं इंपॉर्टेंट बताया था सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में कि इंपॉर्टेंट है सपोजिटोरीज। और दूसरी चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि 2 क्वेश्चन आपके सपोजिटोरी से मिल गए हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन इज जी पार्ट, व्हाट इज अ जेल, डिस्कस द मैथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म से यहाँ पे मेनली जो कंसिडर किया है वो जेल को किया गया है। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने जेल पेस्ट ये प्रिपेयर किया होगा, तो आप इजीली इसे कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो कितना इजी क्वेश्चन पेपर है जैसे कि आपने देखा। उसके बाद मैं आपको मेन थिंग जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि हमारा अभी पेड कोर्स आया है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे के ऐसे ही जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं टोटल वो डिफाइन किए गए हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो आप एक साथ घर बैठे हुए हिंदी में लेक्चर्स देख पाएंगे, वो भी ओनली बहुत कम स्पेसिफिक प्राइस में। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। कोर्स में एनरोल जैसे ही आप हो जाते हैं तो आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जितनी भी बुक्स आपकी हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चारों सब्जेक्ट के टोटल टॉपिक्स आपके पूरा सिलेबस एक साथ घर पे बैठे हुए खत्म हो रहा है, वो भी हिंदी में। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। कॉलेज भी अगर आप जाते तो वहाँ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास आउट नहीं हो पाएंगे। सो आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी हमारे कोर्स में एनरोल होने के लिए। डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।